हेलो हाय गाइज, कैसे हो। आज हम बताने जा रहे हैं डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग। जैसा कि देख रहे हो कैटलॉग में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं, सबसे पहले हम नाप लेते हैं कितना साइज है और उसके बाद में ही हम कपड़ा काटेंगे। सबसे पहले देखते हैं सीधा करके ब्लाउज सही से, फिर उसके बाद में हम नाप लेंगे, पूरा सही से रख लेंगे ब्लाउज को, तभी हम इंची टेप से नाप लेंगे। तो इसकी लंबाई है 14 इंच, लेंथ इसकी सही से नापनी है 14 इंच है। और इसका चेस्ट पूरा हम नापे ले रहे हैं, तो 20 आ रहा है, 20 पूरा 40 है, उसका आधा 20 हुआ। और उसके बाद में हम पीछे से भी नाप लिए। और इसका गला 10 इंच का है और इसमें आस्तीन लंबी रहेंगी, जैसे कि कैटलॉग में बना हुआ है 11 इंच की, वैसे ही रहेंगी आस्तीन। और आगे का गला इसका 6.5 इंच है। तो चलते हैं, सबसे पहले नेट को हम अलग कर लेते हैं। इसमें साटन का कपड़ा लगा हुआ है और तीन इसमें कपड़े हैं, एक अस्तर भी लगाना है, ऊपर नेट का कपड़ा है और नीचे भी साटन का, उसके नीचे अस्तर का कपड़ा। तो इसकी कटिंग कैसे हम करेंगे चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, जैसे कि देख रहे हो ये हुआ नेट। नेट में गला बना हुआ है, ये फ्रंट का है। और ये जो नीचे दिखाई दे रही हैं ये हैं स्लीव्स। स्लीव्स जितनी लंबी है कढ़ाई की उतनी ही लंबी रखनी है। और ये है इसका कपड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि नेट का ऊपर है। और ये हमारा अस्तर हुआ। अस्तर में हम निशान लगा लेंगे। निशान कैसे लगाएंगे, उसको पहले हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हमने नापा था कि लंबाई 14 इंच थी और सीना 40 था, चेस्ट जो है 40 था। तो उसका हम देख रहे हो कि 10 हुआ है, चौथाई भाग 10 हुआ, तो 10 में 2 इंच बढ़ा लेंगे। 2 इंच बढ़ा लो या 2.5 इंच बढ़ा लो, वो तो कपड़े के ऊपर है। बढ़ाने के बाद में फिर हम उसको फोल्ड कर लेते हैं, मतलब 4 परत कर लेंगे। और उसके बाद में हम देख लेंगे कि नेट में जो गला बना हुआ है कितना बना है। इसमें गला था 7 इंच का, बीच की गहराई थी, तो उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। और इसमें देख रहे हो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जैसे कि देख रहे हो। और 1.5 इंच नीचे से लेंगे और उसके बाद में हम गोलाई कर देंगे, कोने से 1.5 इंच नापेंगे। उसके बाद में हम उसकी ज़रा सी गोलाई कर देंगे। फिर इसके बाद में हम गला है इसका पीछे का रहेगा 10 इंच। 10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद में गले की चौड़ाई नीचे से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, कम से कम 3.5 इंच बैक हुक रहेगा। 3 इंच रख लो या 4 इंच रख लो, जैसे हेल्थ होती उसी हिसाब से रखना है। अगर गले की चौड़ाई ज़्यादा हम रखेंगे तो गला सही से आएगा। फिर उसके बाद में हम पीछे प्लेट का निशान लगा लेंगे 4.5 इंच पे, और बैक हुक रहेगा तो आधा इंच वो भी छोड़ के तब भी हम निशान लगाएं। अब उसके बाद में हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। अब इसमें कपड़ा जो है उतना नहीं आ पा रहा है जितना कि है नाप में, तो इसको हम देखो इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से कर लेंगे। करने के बाद में पहले जो है हम अस्तर का कपड़ा ही कटिंग करेंगे। जब अस्तर का कपड़ा कटिंग करने के बाद में ही उसके बाद में इसके ऊपर रख के तभी हम कटिंग करेंगे इस कपड़े की भी। पहले अस्तर वाला कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम
कटिंग करेंगे। नीचे से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में ही हम दूसरा कपड़ा कटिंग करेंगे, उस पे अस्तर रख के ही कटिंग करेंगे। और नेट जो है, नेट का सबसे बाद में ही कटिंग करेंगे। और याद रहे, कैंची जब चलानी है उठाना नहीं है, उससे क्या होगा, सही से नहीं कटेगा, इधर उधर मतलब संभाल के ही चलाना है। कट का निशान लगा लेंगे। देखो जैसा कि कट गया। ये हमारा इसमें जो गला बना हुआ है ये पीछे का है, तो हम बीच से कट कर लेंगे और ये पीछे का पोर्शन हम हटा लेंगे। ये पीछे का पोर्शन हम हटा के, ये कट का निशान लग गया है। और अब ये आगे का हो गया। अब इसके बाद में कपड़ा देखते हैं कि कैसे निकल पा रहा है इसमें, क्योंकि 40 इंच चेस्ट ब्लाउज जो है बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और ये बैक हुक रहेगा, तो जिधर से हम मोड़े हैं सबसे पहले उधर से ही देखो रख के कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट हुक नहीं रहेगा। और ये हम रख लेंगे बैक का। बैक में तो इधर से कटा हुआ है तो कोई बात नहीं, बैक ही हुक है तो वो चल जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे सही से, अच्छे तरीके से। जैसे कि देख रहे हो, इसकी भी हम सही से ही कटिंग करेंगे। थोड़ा जो है छटाई दे देंगे सही से, गोलाई तो ज़्यादा सही रहेगा। इसकी कटिंग आगे वाले ब्लाउज की हम छटाई देंगे आधा इंच की छटाई दे देंगे, तो उससे क्या होगा, आगे झोल नहीं आएगी ब्लाउज में। और उसका जो है आगे से फ्रंट देखने में सही रहेगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें जो है, इसमें बनना है आगे का कुछ इस तरह से। अब इस देख रहे हो जैसा कि गला है वैसे ही हम बनाएंगे। कुछ इस तरह से हम कटिंग करेंगे, जैसे कि देख रहे हैं। ये कटिंग करने के बाद में इसमें आगे से डिजाइन बना है, नेट का है, तो इस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। अभी हम कटिंग नहीं किए हैं क्योंकि अभी प्लेट डालेंगे। अब पीछे का हिस्सा हम कटिंग कर लेंगे। पीछे का देख रहे हो, बैक साइड का पूरा हम कटिंग कर लिए हैं। इसकी गले की नीचे की गोलाई हम ज़्यादा देंगे, तो उससे गला सही से अच्छे से बैठेगा। ये हो गई हमारी पीछे बैक की जो है कटिंग। अब नेट का बचा है, नेट का इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे फोल्ड करके। अब इसको हम रखेंगे, पीछे का अस्तर का पोर्शन उठाया और नेट वाले पे रख दिया। रखने के बाद में ही हम इसको भी कटिंग कर लेंगे, जैसे कि देख रहे हो। अलग अलग ही एक एक कपड़े की कटिंग करनी है। अगर एक ही में रख के काटोगे तो सही से नहीं आता है, गड़बड़ हो जाता है। और हमेशा याद रखना है कि मार्जिन ज़्यादा छोड़ना है कपड़े में, ख़ास तौर पे जब अनमैरिड लड़कियां होती हैं, मैरिज होने वाली होती है, तो उनके में कपड़ा 2-3 इंच ज़्यादा रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि आगे चल के हेल्थी हो जाती हैं तो फिर दिक्कत होती है ढीला करने में। इस वजह से पहले से ही उनके में कपड़ा छोड़ दिया जाता है ज़्यादा। अब ये आगे का गला है 6.5 इंच, हम उस पर निशान लगा लेंगे।
6.5 इंच पे है निशान लगा के। अब ये हम आगे का फ्रंट कटिंग कर लेंगे और 1 इंच का गैप है नेट में, उसमें हम प्लेट डाल के ही गला बनाएंगे। जैसे कि देख रहे हो 1 इंच का हमने कपड़ा छोड़ा है और उसके बाद में ही कटिंग की है। इसी तरह से बैक का हमने काटा है, अब फ्रंट का कटिंग कर रहे हैं। और नीचे देखो बाजू है और यहीं से ये बना हुआ है, तो ये हटा के कटिंग कर लेंगे सही से। अब क्या करेंगे, जो हम निशान लगाए हैं ये देखो आगे वाले पोर्शन में हम निशान लगाए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये डिजाइनर वाला ब्लाउज है, आगे से नेट का तो नहीं कटेगा, नीचे से अस्तर में जो कटिंग रहेगी वो इस तरह से रहेगी। कटिंग तो कर लिया है लेकिन अभी हमको इसमें प्लेट डालना बाकी है। अब प्लेट डालेंगे, ऊपर से ही नापेंगे 10.5 इंच पे प्लेट डालेंगे ये वाली नीचे की ओर। और गैपिंग जो है 2-2 इंच रहनी चाहिए, क्योंकि साइज बड़ा है तो कटोरी भी थोड़ी बड़ी बनानी है। पीछे देख रहे हो एक पोर्शन में निशान लगाएं तो उधर छप जाता है, तो उसी तरह दूसरे पोर्शन में हम निशान लगा लिए हैं। और ये हो गया हमारा नेट, अस्तर और साटन तीनों कपड़े कट गए हैं। अब इसमें जो बचा है तो इसमें हम और एक पट्टी कटिंग कर लेंगे गले के लिए। इसी कपड़े में निकल आएंगे, गले के लिए पट्टी काटनी है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे पट्टी की। अब बची हैं स्लीव्स। स्लीव्स हैं इसकी 11 इंच। तो ये हम इसको सही करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। सही से नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम ऊपर से जुड़ा हुआ है तो उसको कटिंग कर लेंगे, तो सीधा करने में सही रहेगा। ये ऐसे खींच रही थी, झोल आ रही थी आस्तीन में, तो हमने ऊपर से कटिंग कर ली है। अब उसके बाद में ही इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में कटिंग करेंगे। अब देखो 11 इंच है तो आधा इंच हम ऊपर का मार्जिन छोड़ देंगे और उसके बाद में इधर से 3 इंच, क्योंकि हम इधर की नाप नहीं किए हैं। कटिंग करते करते इतना अंदाज़ा है कि वैसे ही कटिंग कर लेते हैं, हाथ पड़ा है। और इसमें 2-2.5 इंच का स्लीव्स में भी हम मार्जिन छोड़े हैं। ज़्यादा मार्जिन रहता है तो फिर ब्लाउज में दिक्कत नहीं रहती है, चाहे जितना बड़ा साइज हो कोई इशू नहीं रहता है। और यहीं से हम कट का निशान लगा लेंगे ऊपर से। ये हो गई हमारी स्लीव्स बनके। स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब ये हम डोरी की कटिंग कर लेंगे। ये तो हमारी आई हुक की पट्टी है, ये जो आई हुक की पट्टी बनती है वही है। और ये जो कपड़ा है इसमें हम हुक की पट्टी कटिंग कर लेंगे। बैक हुक है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और इसमें जो है और एक पट्टी डोरी के लिए निकाल लेंगे।